जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। इस बार मैंने सोचा कि गुड़गांव के सबसे तड़कते भड़कते टॉपिक यानी कि अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें भी जो सबसे बर्निंग टॉपिक है कि इस डीएलएफ ओवर प्राइस्ड एंड ओवर हाइप्ड पे बात करने के लिए मैं अपने छोटे भाई और गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के बहुत पॉपुलर इंस्टाग्रामर और रियलिटर हृदय मेहरा के साथ बैठा हूँ। हाय हृदय, व्हाट्सअप बस एंड वेलकम टू आवर चैनल। I feel nice sitting and talking in front of This you. is all because of him. I was always, doing my general builder flow stuff, but Hriday is the one who's actually pulled me out of it, and he's told me कि यार तुम्हारी audience है जो पैसे खर्च करती है, पैसे लगाती है, तो why aren't you focusing on the better products? So it is because of him. He's about a decade younger to me. So let me first tell you, कोई बड़ा छोटा नहीं होता उम्र में. Experience does and wisdom does not come with age; it comes with exposure. So I am here with Hriday, and on behalf of all of you who follow my channel, who are watching this video, I am going to debunk the myths about DLF6's launch. बहुत लोग कह रहे हैं हृदय आके कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और DLF पहले ही पूरा प्रीमियम ले लेता है, तो मैं आपसे कुछ करंट बातें जो DLF6 को सेट अपार्ट करती हैं बाकी लॉन्चेस से वो पूछूंगा, प्लस साथ ही साथ ना अपने कुछ 20 साल के स्निपेट्स दूंगा दैट हाउ आई हैव सीन DLF ग्रो विद मी. सो व्हेन आई मूव टू गुड़गांव आई वाज अबाउट 14 years old, and today at 25, so today at 20 years later, I feel that I have grown up with DLF. तो मैं आपको ये कहानियाँ बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, तो इसलिए आज मैं और हृदय DLF6 को डिबंक करने वाले हैं. तो हृदय, पहले तो आप ये बताओ बॉस कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है. Please. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज चेतन भैया, वो क्वेश्चंस रेलेवेंट ऑडियंस को ना तड़कते भड़कते पूछना कि मजा है कि इन लोगों को ये लगे कि वी आर नॉट बायस्ड विद एनीथिंग. हाँ, मतलब मेरे को बस वैसी वीडियोस में मजा आता है पार्टिसिपेट करने मैं का. आज ऐसी इस तरीके से सवाल पूछूंगा कि मैं हृदय से प्रिवाना खरीदने आया हूँ, तो और एज अ रियल लेना ही नहीं चाहते आप. नहीं, एज अ लेना भी नहीं चाहते. आई विल ट्राई टू किल यू. ठीक है, मैं लेना नहीं चाहता. आई एम दैट. तो मैं वो विंडो शॉपर हूँ जो घर से निकला हूँ सब कुछ देखने, और मुझे मना करना है. और आप मुझे प्रिवाना के बारे में बताओगे, और साथ ही साथ मैं अपने सूडो अवतार से निकल के थोड़ी आपको डीएलएफ की हिस्ट्री बताता रहूंगा बीच बीच में. जो आपने अपने सामने देखे वो आपको भी स्निपेट्स आएंगे. जब मैं बोलूंगा ये चीज हुई थी तो आपके भी दिमाग में आएगा हाँ ये सही बोल रहा है. एग्जैक्टली. बस सो लेट्स बिगिन. तो हृदय, 7 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स आज सेक्टर 76-77 में डीएलएफ बेच रहा है. राइट. मैंने अभी रियलिटर्स नेक्स्ट डोर के साथ बिल्डर फ्लोर देखे. बिल्कुल. और मुझे वो पड़ रहे हैं 20-1 हज़ार रुपए स्क्वायर फुट के डीएलएफ फेज 1 में. राइट. ठीक है, अपार्टमेंट्स में अमेनिटीज होती हैं, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन आप ये रेट एकदम वीरान इलाके में कैसे जस्टिफाई करते हो? डीएलएफ के जो 76 और 77 के रेट्स हैं प्रिवाना के 2 फेजेस के, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बिल्डर फ्लोर एक एंड कंज्यूमर मार्केट के लिए फ्रेंडली प्रोडक्ट है. अब जो प्रिवाना लेते हैं, हाई राइजेस लेते हैं, दे आर मिक्स ऑफ पीपल. प्रोबेबली दे वांट टू बाय समथिंग एंड मूव आफ्टर 10 years. दे आर पीपल हु आर नॉट वांटिंग टू बाय एनीथिंग इन गुड़गांव, जस्ट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. कोई रेंटल यील्ड के लिए ले रहे हैं. तो प्रॉब्लम या एक बेटर चीज़ क्या होती है बाइंग एन हाई राइज, दैट इफ द प्रॉपर्टी इज एप्रिशिएटिंग आफ्टर 5 years 10 years, तो आज सबको पता है 3% रेंटल ROI है. 5 साल बाद अगर प्रॉपर्टी डबल हो जाए तो रेंटल ROI भी तो आपकी डबल हो गई, बिकॉज द मनी इन्वेस्टेड इज सेम. सो आई नो पीपल इन माई फैमिली हु बॉट Magnolia, Daralia, then they are getting rental yields of north of 30% annually, क्योंकि उन्होंने तो पैसा लगा दिया. तो अब like I also associate with all the developers in Gurgaon. ऐसा नहीं है I just do DLF. But what I have seen with DLF is that कि 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी DLF के पास कोई गेम प्लान है whether these guys would come with something in commercial, they would build the infrastructure, they would beautify the parks. जैसे similarly आप जब आए थे तो रालियाज में जो गोल्फ कोर्स वाली सड़क थी, मतलब माई डैड टेल्स मी कि उस महीने में 3 बार तो पंचर लगाते थे. तो वो स्टोरी व्हेन पीपल, तो आज मतलब आई हैड अ क्लाइंट येस्टरडे, ही वाज टेलिंग मी कि हृदय जो ये कह रहा है डीएलएफ कैसे कर देगा. मतलब 20 साल से लोग उसकी शक्ल फेस वैल्यू पे पैसा लगाते हैं. आज से नहीं हो रही है. आज तो यू हैव एग्जाम्पल्स, देयर बाय यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टिंग इन डीएलएफ. 20 years ago, if I would have told you that this is what DLF would build, either I had a clue, neither you had a clue. किसी को पता भी नहीं था गोल्फ कोर्स रोड बन जाएगा, स्टेशन बन जाएगा, DLF शहर ही बसा देगा. और शहर ऐसा बसा देगा जो नॉर्थ इंडिया में है ही नहीं. Everybody whosoever makes money wants to come here. I am literally getting goosebumps when you are saying this, because when my father retired from the army, we moved to Gurgaon in 2003. Right. और DLF फेज 1 में ITC का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हॉस्टल था.
जो मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, हम वहाँ से जब DLF फेज़ 5 आते थे ना हृदय, तो एक मचान नाम का गुड़गांव का पहला BYOB था वहाँ पे। हम 18-19 ईयर ओल्ड बॉयज़ बसलिंग विद टेस्टोस्टेरोन, वी यूज्ड टू कम आउट फॉर अ ड्रिंक। और उसके बाद जब हम रात को 10 बजे फेज़ 5 से वापस DLF 1 जा रहे होते थे ना, हमें डर लगता था, बिकॉज द रोड यूज्ड टू बी सो डिंजी, सो डार्क। ट्रस्ट मी, if someone would ask me, right, in my wildest of imaginations, what I could imagine for the golf course road, I would have never imagined what I see. बट चेतन भैया, मेरे को लगता है कि मैंने अभी तक आंसर नहीं दिया कि बिल्डर फ्लोर से बेटर मेरा प्रिवाना जो DLF फेज 6 बन रहा है, मेरा ऐसे बोल रहा हूँ कि आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ DLF, बट You are, for me you are. but I feel that how Privana is a better opportunity in comparison to Builder Floor is that that property could grow for next 20 years. I don't feel in NCR market DLF phase 6 से better investment opportunity आएगी. मतलब whosoever has bought south from me is buying west. I tell them कि बेचना ही क्यों है, 20 साल अगले कोई ऐसी opportunity नहीं आनी. You are right next to 5 golf courses. You are right next to cyber city development. That is the only commercial land bank which DLF has in Gurgaon. और कोई है भी नहीं. You are right across to a golf course which the government is developing. Heliports आ रहे हैं, global city. आज US में recession आता है, तो where do you think that the money would be flowing into? Money has to flow into a licensed colony. अगर ब्लैक रॉक को पैसा लगाना है तो लाइसेंस कॉलोनी में ही लगा सकता है. दुनिया में, इंडिया में कौन है? इंडिया में जी ग्लोबल सिटी है और एक गिफ्ट सिटी है. अब गिफ्ट सिटी में ब्लैक रॉक का पैसा जा सकता है या तो जी ग्लोबल सिटी में जा सकता है. सेकेंडली, व्हाट आई हैव सीन पर्सनली विद DLF 10 साल पहले जो हुआ, उनकी सीख क्या है? उनकी सीख ये है कि आज जैसे आप अपने लिए रेंटल इनकम बना रहे हो, मैं भी थोड़ी बहुत रेंटल इनकम बना रहा हूँ. DLF वो हम 10 लाख की बना रहे हैं, वो 1 करोड़ की नहीं 1000 करोड़ की बना रहे हैं, क्योंकि वो उनकी रेंटल इनकम की स्टोरी है. तो आज स्टार्टिंग के 25% की पेमेंट देने के बाद ऑल द मनी विच वुड बी फ्लोइंग इनटू Privana propositions would be going into developing the areas which are right next to it. आज भी साउथ बेचा है, 6 महीने हुए हैं, सड़क बना चुके हैं, स्ट्रीट पार्क्स बना चुके हैं. आई वुड आस्क द एडिटर साहब टू शेयर द फोटोज दैट व्हाट वर्क दीज गाइज हैव डन इन लास्ट 6 months. 6 महीने में आप मुझे बता दो, ना एक्सटेंशन रोड, ना द्वारका एक्सप्रेसवे, ना न्यू गुड़गांव को कहाँ काम हुआ है यार? काम कहाँ हुआ है? NRIs, this one's for you. Sorry, I'm cutting him. आप में से जितने लोग 20 साल पहले गुड़गांव छोड़ के गए थे, ये बात आपको आज ध्यान है कि जब आप गुड़गांव आते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है. और ये मैं एज अ रियलिटर बोल रहा हूँ, मैं DLF 1, 2, 3, 4, 5 में आपको घर दिखाता हूँ. अगर आज मुझे अपने लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो, आज पूरी मार्केट में रेट ना 20,000 रुपये टच कर गया है. आप किसी माइक्रो मार्केट में चले जाओ, अभी एक 103 में लॉन्च आने वाला है, एक बहुत यंग डेवलपर का एज़ कम्पेयर टू DLF. 22-23 हज़ार रुपये वो कह रहे हैं, प्री लॉन्च 21,000 में दे देंगे यार. व्हाट द एफ यार. अभी एक इंडो जापानीज लॉन्च आया है, नॉट टू भैया हाथ जोड़े, पहली बात तो सबका बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं 90s किड हूँ, मतलब लेट 80s अर्ली 90s, सॉरी मैं 89 का हूँ, मैं 90s किड बोल दिया आपने आपको. जब हम बड़े हो रहे थे ना इंडिया में, तो ब्रांड्स का इतना चस्का नहीं होता था. फिर हम 14-15 साल के हुए ना, जब 13-14 साल के, तो रीबॉक, प्यूमा, नाइकी, तो हमारी ज़िंदगी की फाइट ही बन गई कि ब्रांड लो, ब्रांड लो, ब्रांड लो. और मेरे को 8 साल हो गए हैं रियल एस्टेट के धंधे में, और मैं आज ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आई एम सीइंग अ ट्रेंड दैट एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स ब्रांडेड डेवलपमेंट. चेतन भैया, मैं मतलब एक तो पहले DLF का एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज आप सोना रोड रहते हो, आप हुडा सेक्टर्स रहते हो, आप न्यू गुड़गांव रहते हो, टाइम स्पेंड कहाँ करते हो? इधर कमर्शियल स्पेसेस फ्रॉम DLF, साइबर सिटी, होराइजन 1, एनीथिंग. आप खाना खाने जाते हो, कहाँ जाते हो? साइबर हब, गलेरिया मार्केट, कुतुब प्लाजा, अभी जो समिट प्लाजा बन जाएगा. आप रहना कहाँ चाहते हो, या आपके दोस्त क्या जानते हैं गुड़गांव को लेके? दे नो अबाउट गोल्फ कोर्स रोड, दे नो अबाउट कमीलिया, रालिया, नोलियास, क्रेस्ट. हम गुड़गांव को जानते ही सिर्फ DLF से हैं. तो मतलब व्हेन आई वाज यंग, इन पीपल इन माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सर्कल यूज्ड टू रिगार्ड गुड़गांव एज DLF जा रहे हैं. गाड़ी निकाली, कहाँ जा रहे हो जी? DLF जा रहे हैं. ये तो मेरे को आज भी ये लगता है कि आई वुडंट हैव बीन सो फैसिनेटेड जॉइनिंग रियल एस्टेट इफ DLF वाज नॉट देयर इन पिक्चर, बिकॉज आई हैव सीन ग्रोइंग अप कि भाई ये रालियास के गोल्फ लिंक्स के गेट के अंदर जाता हूँ, आई डोंट फील दैट दिस इज इंडिया. तो दैट फैसिनेशन हैज गॉट मी इनटू रियल एस्टेट इज व्हाट आई फील. दैट इज व्हाई आई वुड कैरी दिस टैग की जो DLF वालों ने दिया है. आई वुड, मतलब मैं कोड में लगा दिया है. मैं आई डोंट वांट टू, बिकॉज I could sell anything and everything, but DLF would be there in my heart.
पहली बात तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ब्रोशर चाहिए तो नीचे दिया हुआ है नंबर, व्हाट्सएप करो। आप ये वीडियो देखने वाले हो 30 तारीख को, 1 तारीख से पहले पहले हमें चेक्स चाहिए EOI के, बिकॉज सेकंड को अलॉटमेंट हो जाएगी। थैंक गॉड इफ दिस गेट्स डिलेड बाय अ कपल ऑफ डेज एंड यू हैव अ लार्जर विंडो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, बट इफ़ यू डोंट देन जस्ट सेंड अस योर चेक्स, वील गिव यू ऑल द डिटेल्स। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट देखने का बहुत शौकीन हूँ और 2008 में ग्लोबल रियल एस्टेट फाइनेंशियल सिस्टम का एक मेल्टडाउन आया था लीमन ब्रदर्स के क्रैश के बाद। आपको पता है DLF उस टाइम पे किसको स्पॉन्सर कर रहा था? IPL को। मतलब आज जब मैं आ रहा था और थोड़ा मैं रिकलेक्ट कर रहा था अपने डेज जब हम DLF को हमने शेयर बनाते हुए देखा है, तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था यार उस टाइम पे मुझे नहीं पता था लेमन ब्रदर्स का क्रैश क्या है। फिर मैंने बिग शॉट देखी, फिर मुझे ये लगा कि मैं भी ट्रेडर बन जाता, एंड ऑल ऑफ दैट। बट दैट अपार्ट, व्हाट हृदय वाज टेलिंग यू, थोड़ा भाई सारा इन्फॉर्मेशन जल्दी दे देता है। तो DLF इज़ वन कंपनी विच whenever gets say 100 rupees from its sales proceeds in a certain area, allocates about 50 rupees in developing the commercial in that same sector. What that does is that develops an ecosystem, because आप घर बना रहे हो तो कहीं भाई दाढ़ी भी बनवाओगे, कहीं खाना भी खाओगे, कहीं जाओगे। किसने वीडियो बनाई थी शुरू में जब ये कह रहा था हल्दीराम खोल लो, याद है तेरे को कौन सी वीडियो थी तेरी? सॉरी। सो कमिंग बैक ऑन टू दैट, तो DLF ना इकोसिस्टम डेवलप करता है। अब DLF क्या करता है? DLF कैश रिच है, तो DLF रोड भी बना देता है, DLF ग्रीन बेल्ट भी बना देता है, जहाँ DLF जाता है वहाँ सड़क भी बन जाती है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को आज हम SPR से कंपेयर कर रहे हैं। आज जो लोग DLF में नहीं बिलीव करते, जिन्होंने कुछ माल अंडरराइट कर रखा है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, सब हमारे भाई हैं, बट जिन्होंने माल अंडरराइट कर रखा है वो अभी भी ना बोल रहे हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। नो डाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इज अ ग्रेट प्लेस, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ the belt where DLF is in SPR will be much better than golf course extension. नहीं, मैं बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्सटेंशन रोड आप लो, बट अगर इफ़ योर टिकट साइज इज अराउंड 7 CR देन यू शुड नॉट, बिकॉज आज मैंने एक रील बनाई है, मतलब ऊपर अभी इन द सेल्स गैलरी आई मेट द सेल्स हेड, ही टोल्ड मी दैट ही हैज टेकन 3 checks टुडे इटसेल्फ फ्रॉम माय रील व्हिच आई पोस्टेड येस्टरडे। मेरी क्या पिच थी, मैंने क्या बताया लोगों को? 4004 बेडरूम के फ्लैट क्या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में हैं? सारी लग्जरी डेवलपमेंट इंक्लूड कर लो तो भी नहीं है। इन जस्ट 116 एकर्स यू आर गेटिंग 4000 4 BHK फ्लैट्स। कैसी गाड़ी चलेगी, कैसे लोग रहेंगे, क्या एनवायरनमेंट होगा, रिक्रिएट हो जाए? पूरे एक्सटेंशन में नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस लिटिल एरिया ऑफ 116 एकर्स वेयर देयर 4000 फैमिलीज, ऑल हाई एंड, ऑल एक से बढ़कर एक। You know what does Privana mean? Privana means private. And the whole point of building this here is to give the buyers a feel of exclusivity and luxury wrapped into one segment. बॉस पीछे ना अरावलीज का व्यू आ रहा है, और अरावलीज ऐसे नहीं है कोई बोलेगा अरावली कर रहे हैं, हमने तो पहाड़ देखे हैं, तो साले जाके पहाड़ों में रहो। फिर अगर गुड़गांव में आपको थोड़ा बहुत भी नेचर का एक्सपेंस मिल सकता है तो वो अरावलीज की साइड मिल सकता है। अब वहाँ पे M3 या मंटालिया हिल्स ले सकते हो आप अगर आपका वो बजट हो, आप गोदरेज का 101 ले सकते हो अगर आपका वो बजट हो। मतलब वो लेना ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मुझे कुछ लेना होगा ना और हृदय को कुछ लेना होगा तो हम DLF लेंगे। मैं ले चुका हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या मैं है? ले चुका हूँ। उसका कारण मेरे हिसाब से सबसे पहला ये है, पहली बात तो ना रियल एस्टेट इज नॉट अ फ्रिकिंग गेट रिच क्विक स्कीम। टोटली। तो ये ऐसा नहीं है कि आज लिया और साल बाद इसको फ्लिप कर दिया। देखो अगर दिन अच्छे चलेंगे तो साल बाद आप फ्लिप कर पाओगे, 2 साल बाद आप फ्लिप कर पाओगे, लेकिन कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट ना उसकी अपसाइड देख के नहीं, उसकी डाउन साइड देख के करी जाती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि इसको फ्लिप कर देंगे। हाँ, फ्लिप होती हैं चीज़ें, लेकिन कभी कभी अगर मार्केट नीचे जाती है ना तो आपको उसके होल्ड करने की पावर होनी चाहिए। और चेतन भैया, मैं एक चीज़ अपनी इंडस्ट्री का डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं इंटेलिजेंट बनते हैं रियलिटर मेरे सामने कि मैंने इस क्लाइंट को इतना प्रॉफिट दे दिया, इस क्लाइंट को इतना प्रॉफिट दे दिया। सच्ची बता रहा हूँ, 90% अजम्पशन होती हैं। किसी को नहीं पता क्या होगा, किसी को नहीं पता। अच्छा चला गया तो रिगार्ड आप अपने आप को ले लेते हो दैट आई वाज इंटेलिजेंट। किसी को नहीं पता। मतलब आई सोल्ड अ लॉट ऑफ यूनिट्स इन ट्यूले मुंसेला, आई थॉट दैट दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट। अब रेट बढ़ गए, मैं अपने आप को तारीफें करूं जो बहुत सारे चैनल पार्टनर्स कर रहे हैं कि भाई मैंने तो अपने क्लाइंट के पैसे ऐसी जगह लगाए जो मल्टीफोल्ड बैगर था। मेरे को नहीं पता था जी, मुझे नहीं पता था कि क्रैश 45,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट में ट्रेड करेगा आज। अगर
इफ आई वाज दैट श्योर मैं अपने घर बार बेच के पैसे लगा देता ना। सर एक ज़माना था गुड़गांव में 2020 एंड में, सेकेंड वेव से पहले, कि प्लॉट एक एंड यूज़र से एक फाइनेंसर खरीदता था 100 रुपये पे और शाम को 125 रुपये पे उसको बेच देता था और वो अगली शाम को 150 रुपये का फिर बाजार में आ जाता था, ठीक है। आज वही सेम प्लॉट 250-250 रुपये के बिक रहे हैं। तो ना इन हाइंडसाइट लाइफ इज़ ईजी। फ्यूचर किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता क्या होगा। कल को वर्ल्ड वॉर हो जाए, प्रलय आ जाए, इकोनॉमी श्रिंक हो जाए, यूएस मार्केट में तहलका मच जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए। अगर ये सब होता है तो आप क्या चाहोगे? आपका डेवलपर कौन हो? जिसने गुड़गांव की सबसे तगड़ी सिटी जमाई है या कोई एरा गैरा नथु गैरा? व्हाट वुड यू वांट? आई वुड वांट दैट देयर समवन विद रेप्यूट। नहीं मतलब चेतन भैया, आई हैव मेड इट लिटिल ईजियर। मेरा दोस्त बेन में नौकरी करता है, मैंने उसे बोला यार निफ्टी 50 से डीएलएफ की प्रॉपर्टीज़ कंपेयर कर। सारी प्रॉपर्टीज़ हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, आई वुड आस्क द एडिटर्स साहब टू ऐड इट ऑन द स्क्रीन। आप देख लो सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रीन में ही हैं। अब आप मेरे को बोलोगे कि 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आप कोई स्मॉल कैप में लगाओगे, तो मेरे को नहीं लगता तो मेजॉरिटी वुड बी इन फॉर दैट। आप पैसे लगाओगे भी अगर शेयर मार्केट में तो निफ्टी 50 में तो लगाओगे। तो निफ्टी 50 से हमने कंपेयर करा है ऑल द डीएलएफ प्रॉपर्टीज एंड ऑल द प्रोपोजिशंस वे डीएलएफ हैज कम अप विद, दे आर ऑल इन ग्रीन। Secondly, I have not added the rental yield which you would have got buying that apartment, so that is always a plus. उसके अलावा जो आप बोल रहे हो कि अरावली सामने है, अरावली नहीं है, एक तरफ अरावली है, दो तरफ you are facing towards 300 acres of green area. Those sectors are the most greenest sectors in whole of गुड़गांव। आज अगर आप हुडा में रहते हो, गोल्फ कोर्स रोड पे रहते हो, फिर डोंट लिव इन एन हाई राइज, आप प्लॉट में रहते हो, तो पूरा गुड़गांव ताऊ देवी लाल पार्क जाता है सुबह वॉक करने, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली नहीं है, यहाँ पे पार्क नहीं है हर गली में, और हैं भी तो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़। और अगर पार्क वाले घर चाहिए तो आ जाओ बॉस, मैं दिखा दूंगा। मतलब है हाँ, कितना बड़ा पार्क नहीं है भाई। मतलब जब मैं दिल्ली रहता था 125 एकड़ का सामने पार्क, यहाँ पे 70 एकड़ का पार्क, यहाँ 25 एकड़ का पार्क। मैं दिल्ली जाता हूँ ना कभी कभी, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि हाय, फिर मैं बोलता हूँ चलो ये बातें नहीं कर सकते, ये बातें नहीं कर सकते। देखो हर जगह की जो प्लानिंग होती है वो अलग होती है। मतलब द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन डीएलएफ फेज 6 इज दैट यू आर अमंग द मोस्ट ग्रीनेस्ट सेक्टर्स ऑफ गुड़गांव। आपके सामने अरावलीज है, दो तरफ ग्रीन दिखेगा, सामने तरफ अरावलीज दिखेंगे, और पीछे तरफ क्या दिखेगा? साइबर सिटी 2। तो चारों तरफ से कोई भी व्यू दिखेगी आपकी, अगर कहीं भी आप शक्ल घुमाओगे इट वुड बी सीनिक ओनली। एंड एनीवन ऑफ यू हु इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड can please check that if a big banking company, financial company is moving to this area, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, A से नाम शुरू होता है और भी आ रही हैं, दो वर्ड्स हैं A और E से शुरू होता है। अब आप लोग आगे समझदार हो, हम लोग दोनों सैंगो सर के वर्चुअल स्टूडेंट्स हैं, नॉट रियली बट जोक्स अपार्ट। तो A और E से नाम शुरू होता है कंपनी का, उनका ऑफिस यहाँ आ रहा है यार। एंड द पॉइंट इज ना दैट DLF इज गोइंग टू हैव मोर लॉन्चेस हियर, द प्राइस इज गोइंग टू एस्केलेट। एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नाम की थ्योरी अगर आपने सुनी हो, वो गोल्फ कोर्स रोड पे हमें देखने को मिल रही है। क्या हुआ? गोल्फ कोर्स रोड पे कमिलिया लॉन्च हुआ। कमिलिया लॉन्च हुआ तो लोगों ने पहले बोला कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा, ठीक है जी। फिर चलो 30% इन्वेंट्री बिक गई, डीएलएफ ने बोला 60 बिक गई। मान लेते हैं डीएलएफ वाले झूठ बोलते हैं, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि डीएलएफ वाले झूठ बोल रहे हैं। डीएलएफ की 30% इन्वेंट्री बिक गई। अब धीरे धीरे जैसे 60% बिकी, वो 60% बिकने के बाद आज के टाइम पे जो यूनिट्स 3 साल पहले 40 करोड़ रुपए में लोग बोल रहे थे कि कौन लेगा, आज 100 करोड़ रुपए में मिल रहे हैं। बोली लग रही है, बोली। देयर इज अ, आप बताएं जरा चेतन भैया, बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आज मेरे को लगता है कि कमिलियाज हैज़ रीच टू इट्स पीक, द ग्रोथ वुड बी लिटिल स्लो। मैं खुल के बोल सकता हूँ, ये मैंने अपने वीडियो बनाने का मन था बट यहाँ बोल रहा हूँ। क्यों लगता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैज़ बिन लिमिटेड टू 10 करोड़। इससे क्या होगा? 10 करोड़ रुपए की लिमिट से आज जो अमन गुप्ता अपनी शेयर बेचेगा, सेकेंडरी एग्जिट करेगा, बोलेगा क्यों लूँ रियल एस्टेट, किराए पे ले लेता हूँ कमिलियास, क्यों लूँ 80 करोड़ का। तो इसलिए व्हेन आई फील दैट व्हेन यूएस वुड गेट रिसेशन एंड एफडीआई एफआईआई फंडिंग वुड कम इनटू इंडिया, ग्लोबल सिटी वुड गेट डेवलप्ड एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टेकर्स फॉर प्रोपोजिशंस लाइक प्रिवाना व्हिच इज एट 7 CR प्राइस्ड। वो बोलेगा कि चलो 12 का हो गया, 10 तो मेरा ऑफसेट हो रहा है, 2 का टैक्स भर दूंगा। तो ये तो 7-8 करोड़ की प्रोपोजिशंस आ रहे हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और एक तो आप लोग बोलते हो कि स्टार्टअप, हर बंदा स्टार्टअप में नौकरी नहीं करता, जितने करते हैं ना उतने काफ़ी हैं टू सस्टेन दिस मार्केट।
जितने करते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि 10 लोग भी आ जाएं तो 10 लोगों के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो 10 प्रॉपर्टियां ले लेते हैं। Boss, new money in Gurgaon is flowing like no man's business. Totally. Whenever we discuss real estate amongst ourselves, what we understand is that there are either cities which have a IT based ecosystem that keeps them alive, or it is cities that do short term rentals, right? So why is Dubai growing? It's a tax haven. Companies are going there to save taxes. Hence, everybody is buying stuff there. Why is Goa growing? It's short-term rental. Why are the hills growing? They're short-term rental. Why is Gurgaon growing? It is startup money. Why is Noida growing? There's an airport. So there has to be a story around everything. The DLF story of this area is that DLF has a lot of land bank in the area, and my pro tip to anybody who's in any part of the country where DLF is going to enter, DLF का कहीं भी प्रोजेक्ट आता है भैया उसके आसपास जमीन खरीद लो, 100 गज भी मिले 100 गज भी ले लो। मेरे दोस्त ने गोवा में लिया है, रीस मागोस में 7 वाला प्लॉट। ये देखो गोवा में रीस मागोस नाम की जगह है, ऐसी ड्रूल स्क्विशिंग इन्वेंट्री आने वाली है ना विलास की, विच विल RDRD गोवा है मेरे हिसाब से अभी सबसे प्राइम विला कंस्ट्रक्शन गोवा की, बिकॉज वो सामने सी है, नीचे हाइट है। मुझे ऐसा लगता है कि DLF RDRD गोवा को फेल कर देगा। हाँ ठीक है, वो लोकेशन थोड़ी ओल्ड गोवा का ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, बट DLF विल फेल देम। अच्छा हृदय, सॉरी, यहाँ हम तो बातें करते रहेंगे, हमारी वीडियो 2 घंटे चल सकती है। मुझे ये बताओ, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मेरे लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स है निर्वाणा कह रहा हूँ। देखो निर्वाणा एंड प्रिवाना, they sound close, so from Privana you might attain Nirvana. So what are the perspectives for an investor? चेतन भैया, जितना मुझे समझ आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट जैसे मैंने बताया कि दिस प्रोस्पेक्ट इज फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो आज DLF वेस्ट के बाद ईस्ट आना है, नॉर्थ आना है, दे हैव 1100 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल राइट नेक्स्ट टू इट। साइबर सिटी 2 डेवलपमेंट आनी है। तो इन्वेस्टर को छोटी चीज़ में ये कहना चाहता हूँ कि पैसे लगाओ, सो जाओ। बच्चे तारीफ़ करेंगे कि पापा आपने अच्छी चीज़ ले ली। अब ये फ्लिपिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज अगर आप 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर भी लोगे, मतलब आई नो लॉट ऑफ पीपल हु एग्जिटेड आबर, मतलब क्या 2 बार अमेरिका, 1 रोलेक्स, उसके अलावा क्या आता है 1 करोड़ में? उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता। आज आपने एग्जिट करके उसी महंगे रेट पे कोई और चीज़ लोगे। आई डोंट थिंक दैट दे आर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। ये गुड़गांव में अगर आप 10 की चीज़ बेच के 11 की चीज़ ले रहे हो, तो आपने तो 1 रुपया अपनी जेब से और दिया। तो इससे अच्छा जहाँ लिया है ये चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो सकती। ये जो मन रही है, दिस इज़ गुड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। दिस इज़ अ 20 ईयर स्टोरी विच यू आर गेटिंग इनटू। 20 साल लो, छोड़ दो, किराया खाओ, मज़े करो, रिश्तेदारों से तारीफ सुनो 5 साल बाद कि क्या ले लिया। बाय अर्ली, स्लीप वेल, नेवर सेल। चैन की नींद, बढ़िया रिटर्न। मैं आपको एक पर्सनल, चेतन भैया एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज लॉन्ग टर्म जब आपका होराइजन होता है ना, तो चीज़ की जो सिलेक्शन होती है वो अच्छी होती है। आज मैं आपको ना टेढ़ा प्लॉट भी बेच दूंगा कह के कि मैं 6 महीने बाद बेच दूंगा, और आप ले भी लोगे। बट जब आप 20 साल की सोच रहे होते हैं ना, तो हमेशा आपके माइंड में 100 चीज़ें आती ही आती हैं। यू थिंक ऑफ ऑल द परस्पेक्टिव्स, ऑल द combinations, all the wrongings which could happen, and thereby you would always end up buying something nice, and those properties are the ones which you could make money after a year, 6 months also. अगर मार्केट अच्छी चलेगी तो 6 महीने बाद परिवाना में भी एग्जिट होगा। मार्केट अच्छी नहीं चलेगी तो वो तो जो टेढ़ा प्लॉट लिया वो तो 10 साल नहीं बिकेगा ना। Also another thing, in terms of rotation and flipping, I am not a big fan of it, but a lot of people do it for the sake of doing it, for them who want to get the thrill and pleasure. जब आप जॉर्डन्स खरीदते हो वर्सेस आप एडिडास के स्नीकर्स खरीदते हो, जॉर्डन की रीसेल होती है, क्यों? क्योंकि जॉर्डन की ब्रांड वैल्यू है। एडिडास की रीसेल की स्नीकर की रीसेल नहीं हो रही, मतलब हो रही होगी, ईजी वीजी की होती है कुछ अच्छे मॉडल्स की, बट नॉर्मल मॉडल्स की नहीं होती। जॉर्डन्स जनरली ट्रेड, वाई डू दे ट्रेड? इज बिकॉज देयर इज अ ब्रांड वैल्यू। DLF इज़ द बिगेस्ट ब्रांड। अभी नॉर्थ इंडिया की मार्केट में DLF से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर भी हो और आपको ये गेम खेलनी है, हम तो एडवाइस करेंगे ना खेलो, लेकिन अगर खेलना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम एंड प्ले इट विद, मतलब धोनी की टीम में खेलना चाहोगे ना, रादर देन हार्दिक पांड्या की टीम में। दैट्स माय पॉइंट। एक बार चेतन भैया फेस 5 क्लब के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, कितना पुराने हैं, कहाँ हम बैठे हैं? अच्छा, तो जिस हम क्लब में बैठे हैं ना, ये जब मैं गुड़गांव मूव हुआ हूँ उस टाइम के आसपास का बना हुआ क्लब है।
जो इसके आसपास सोसाइटीज़ हैं जहाँ हम बैठे हैं, वो आज से 25 साल पहले बननी शुरू हुई होंगी, 20 साल पहले डिलीवर हुई होंगी। प्रिंसटन, कार्ल्टन, ये वाला जो बेल्ट है, हम उसके आसपास क्लब 5 में बैठे हैं। आपको देख के लग रहा है कि हम 20 साल पुरानी जगह में बैठे हैं? नहीं लग रहा है ना। उसका कारण क्या है? अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स in the private space and in the organized space, they don't understand that real estate is not the business of land, it's the business of service. You know, as educated brokers, as educated realtors, both me and him understand that today if I have a happy customer, they will give me 4 other customers. So it's a business of service. And when a builder understands that, they do things like DLF. They have annual maintenance budgets. You know, DLF is one company that allocates about 4% of its yearly profits every year to the upkeep of its buildings. And dude, 4% of DLF's profits will fucking blow your mind. It'll take you, some of our viewers, it'll take you 17 lifetimes to earn that kind of money. Jokes apart, DLF maintains their property. They are a visionary brand. I read this book called Whatever the Odds, और मैंने एक दिन उसकी स्टोरी डाली थी तो हृदय ने मेरे से पूछा, और तभी आज वीडियो हम बैठते बैठते बना रहे हैं. आई एम गोइंग टू डू अ बुक रिव्यू ऑन हाउ DLF's विजन इज समथिंग दैट यू ऑल मस्ट सब्सक्राइब टू. तो मैं बिल्डर फ्लोर का ब्रोकर आज यहाँ आपको बैठ के ये बोल रहा हूँ कि अगर आप के पास पैसे हैं, आप लोनेबल हैं, आप गुड़गांव में रेट बढ़ते देख रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, एंड यूज़ के लिए आज घर नहीं चाहिए, तो आज के टाइम पे गुड़गांव में सेफेस्ट बेट है प्रिवाना एंड DLF. और आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगी और कल भी थी, राइट? So they have a proven track record of 25 years in this market. Before this in Delhi, after this in many other multiple cities. देखो बॉस, गुड़गांव इज DLF, DLF इज गुड़गांव, वो उसका सिनोनिम है. आपको अगर यूनिट्स की अवेलेबिलिटी लोग बोलते हैं कि दिला देंगे, और कोई आपका चेक लगवा के देना दे, आप अगर हमारे थ्रू भाई के पास या भाई के पास डायरेक्टली, ये दिया हुआ है इनका यूट्यूब चैनल, ये दिया हुआ है इनका इंस्टाग्राम पेज, कहीं से भी जाते हो तो ये मेरी बात ध्यान रखना कि 10 लोगों में से 9 लोग आपको झूठ बोलेंगे. अगर कोई चेक लगवा पाएगा तो ये लड़का लगवा पाएगा. एंड प्लीज़ फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम फॉर अनबैश्ड, quirky, real time reviews from someone who understands the market and someone who gives you their heart out opinion. चूतिया किसी का बनाना नहीं है बॉस, गलत किसी को चीज़ बेचनी नहीं है, ये हमारा सिंपल फंडा है. हरे कृष्णा राधे राधे बोल के चीज़ बेचते हैं, है ना जी. तो क्लियर आउटपुट है कि बाय अ ब्रांड, बी अ ब्रांड एंड बिल्ड अ ब्रांड. सो थैंक यू हृदय फॉर शेयरिंग द प्लस इनसाइट्स. चेतन भैया, मेरे को लगता है लॉट ऑफ मोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कुड कम आउट फ्रॉम बोथ ऑफ अस. तो अगर आपको पसंद आता है तो आई एम एमिंग एट लीस्ट 500 लाइक्स. अगर अभी आप देख रहे हो, दोस्तों से करवाओ, कुछ करवाओ. अगर हम लोग वीडियो बनाने लग गए ना दोनों, तो शायद से आप अपनी फैमिली के रियलिटर ना बन जाओ. दैट इज़ फॉर श्योर. एंड यू नो व्हाट, ये हम करेंगे, एक दो सीरीज तो करेंगे. चलो 500 लाइक्स के बाद 500 लाइक तो पता नहीं, बट इफ यू रियली वांट टू सी अस मेकिंग कंटेंट, देन ड्रॉप इन अ कमेंट and let us know what are the things you want to hear about. If you want us to roast some YouTubers from the Gurgaon market, we'll think about that, but for that we'll need 500 likes at least. तो आप लोग जो ब्रोकर भाई भी देख रहे हो, आप लोग भी लाइक दो. और यार देखो, कंटेंट को फन बनाना हमारा काम है. बोथ ऑफ अस वांट टू मेक रियल एस्टेट मोर अप्रोचेबल, कि आप अपने फ़ोन पे नेटफ्लिक्स की जगह रियल एस्टेट की वीडियोस देखो. सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. थैंक यू हृदय फॉर कमिंग ओवर. प्रिवाना में चेक लगाने हैं मेरे भाई, तो हृदय बंदा है. नीचे हमारा चैनल का डिटेल्स दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, कॉल करो. 1 मई इज़ द डेट. मेडे ना बोलना पड़े इससे पहले चेक दे दो. और मैं एक चीज़ और, अगर अभी तक आप देख रहे हो तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, प्रिवाना नहीं लेना तो क्या लेना है वो आप कमेंट करो. हमें भी बताओ कि आप ज़्यादा ज्ञानी हो, और क्या लेना चाहते हो, हमें भी तो पता चले. उस पर हम वीडियो बनाएंगे और उसके बाद हम एक लाइव करेंगे. आस्क मी एनीथिंग. लाइव कर लेंगे, एक आस्क मी एनीथिंग लाइव कर लेंगे. मेरे को तो कोई प्रोजेक्ट बताओ, मैं बता दूंगा भाई. प्रिवाना, अगर आपकी 5-10 साल की विजन है, मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव की मार्केट चल रही है, नहीं चल रही, डेड है, तो भी आफ्टर 23 years there is a new phase from DLF coming in the market, and there is no point why you should not consider if you have that kind of leverage in your pocket. और कुछ नहीं, everything from my end. जय हिंद, थैंक यू सो मच. बने हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. भाई के चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लो.
और अगली वीडियो जल्दी आएगी DLF 6 के ऊपर, DLF की स्टोरी के ऊपर, तो बने रहना चैनल पे। सी यू गाइज, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू सो मच।